morning students and our respected parents. Welcome to our class. So dear students, we will start our study with a positive thought. So today thought is life without a purpose is meaningless. It means whether we know about our goal or not, we have to choose one goal that will success our life. So dear students, we will start our topic. Our second chapter have completed. So from today we will start chapter 3. That is the sweet porridge. Okay, Swadhisht porridge. So today we will do new words and read the chapter. So first word is presented. Presented means होता है बेटा gifted something, यानी कि भेंट. जब हम किसी को गिफ्ट के रूप में कुछ देते हैं, that is presented. Okay, presented means gifted something. Okay, next word is porridge. Porridge क्या होता है? Form of cereals boiled in water or milk. It's mean खिचड़ी या फिर दलिया. So क्या होता है बेटा? Form of cereal boiled in water or milk means कि जब कोई भी अनाज, जैसे अनाज का फॉर्म होता है जिसको हम पानी में या फिर मिल्क में बॉयल करके खाते हैं. ओके, कि जैसे हमने गेहूं या दाल होती है, उनको हम क्या करते हैं कि पानी में या फिर उसमें मिल्क में पकाते हैं और उसको खाते हैं. चावल है साथ में, तो दैट इज पोरेज. नेक्स्ट ओवरफ्लोइंग. ओवरफ्लोइंग क्या होता है? फ्लोइंग ओवर द एज. इट्स मीन बह निकलना. ओवरफ्लोइंग मीन्स होता है बेटा फ्लोइंग ओवर द एज. मतलब जैसे हम कोई भी किसी भी बर्तन में हम इतना कुछ डाल देते हैं, जैसे हमने वाटर डाल दिया, मिल्क डाल दिया या फिर पोरेज डाल दिया कि वो एज तक फिल हो गया, वो बाहर भी निकल रहा है. So that is overflowing, बह निकलना. Okay, next hurriedly. Hurriedly means होता है quickly, जल्दी से. हड़बड़ी में जब हम कोई काम करते हैं या फिर जल्दी से, so that is quickly. Okay, hurriedly means quickly. Next generous. Generous क्या होता है? Being kind and ready to share. It means दयालु या फिर उदार होना, मेहरबान होना, कि हमेशा वो तैयार रहना शेयर के लिए. जैसे शेयर करते हैं हम अपना लंच, जैसा आप अपना लंच किसी के साथ शेयर करते हो, सो दैट इज जेनरियस. ओके, जेनरियस मीन्स बीइंग काइंड एंड रेडी टू शेयर, यानी कि उदार और दयालु. अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट एंड लर्न. ओके, एंड नाउ वी विल रीड द chapter. So now we will read this chapter. Okay, firstly I will tell about the did you know. Okay, so dear students, did you know porridge is very healthy for breakfast. जो porridge है वो बहुत ही healthy होते हैं. किसके लिए? ब्रेकफास्ट के लिए. ओके, सो हमें ब्रेकफास्ट में porridge खाना चाहिए. सेकेंड इज पोरेज गिव्स अस ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड कीप्स आवर स्टमक फुल. कि जो पोरेज है वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं एंड कीप्स आवर स्टमक फुल, और हमारे स्टमक को फुल रखता है. इट्स मीन्स खाने से हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती. सो नेक्स्ट इज वी शुड बी काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स. कि हमें हमेशा क्या है बेटा, कि हमेशा ऑल लिविंग बींग्स के प्रति हमें दयालु रहना चाहिए. ओके, यानी कि हमें लिविंग बींग्स के प्रति हमें दया रखनी चाहिए. एंड जेनरियस टू द नीडी. इट्स मीन कि जो नीडी पीपल है उसके प्रति हमें जेनरस रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, यानी कि जो जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, नीडी पीपल है, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए. ओके, उदारता दिखानी चाहिए. So now read this chapter. Once upon a time there was a little girl named Anna. कि एक बार क्या है, एक लड़की थी, उसका नाम था अन्ना. She lived with her mother. वह अपनी मदर के साथ रहती थी. They were very poor and did not have anything to eat. It means कि वो बहुत ही poor थे, गरीब थे, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, यानी कि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था. They survived by eating fruits from the forest. जो फॉरेस्ट से जो फ्रूट लाते थे ना, उनको खाकर ही वे अपने आप को सर्वाइव किए हुए थे. ओके, however Anna was a good child and was always kind and helpful to everyone. इसमें अन्ना थी, वो बहुत ही गुड चाइल्ड थी और वो हमेशा काइंड रहती थी, मतलब दया करती थी दूसरों पर. एंड हेल्पफुल टू एवरीवन, और वो प्रत्येक की सहायता करती थी. इट्स मीन्स शी वॉज वेरी हेल्पफुल एंड काइंड गर्ल.
ओके। वन डे वाइल अन्ना वाज इन द फॉरेस्ट कलेक्टिंग फ्रूट्स, एक दिन क्या है कि अन्ना है वो कलेक्ट फ्रूट करने के लिए, मतलब फ्रूट को कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट गई। ओके। शी मैट एन ओल्ड वोमैन, कि वो किससे मिलती है वहाँ पर, ओल्ड वोमैन से। द दिस वोमैन हैड स्पेशल पावर, उस वोमैन के पास स्पेशल पावर थी। ओके। एंड न्यू दैट अन्ना वाज सैड, और वह ये जानती थी कि अन्ना है वो बहुत ही दुखी थी। एंड वांटेड फूड फॉर्स हर सेल्फ एंड हर मदर, और वो ये भी जानती थी कि उसको क्या, वो क्या चाहती थी अन्ना, फूड किसके लिए, खुद के लिए, हर सेल्फ मीन्स खुद के लिए, एंड हर मदर, और अपनी मदर के लिए। सी ऑल्सो न्यू दैट अन्ना वाज ए काइंड गर्ल, और वह यह भी जानती थी दैट अन्ना वाज ए काइंड गर्ल, कि वो बहुत ही दयालु लड़की है। एंड वांटेड टू रिवार्ड हर, और वो उसको रिवार्ड देना चाहती थी, इट्स मीन्स वह उसको गिफ्ट देना चाहती थी। ओके। सो नेक्स्ट पेज शो सी प्रेजेंटेड अन्ना विद ए लिटिल पॉट, इट्स मीन्स कि जो ओल्ड वोमेन थी वो अन्ना को एक लिटिल पॉट गिफ्ट के रूप में देती है। ओके। दिस वाज ए मैजिक पॉट, वह कैसा पॉट था, एक मैजिक पॉट था, चमत्कारी पॉट था। विच कुड कुक, वो क्या करता था, जो खाना पकाता था। ओके। जो पॉट था वो बहुत ही चमत्कारी था, मैजिक था। द ओल्ड वोमैन टोल्ड अन्ना द मैजिक वर्ड्स, द ओल्ड वोमैन ने बताए किसको, अन्ना को क्या बताए, मैजिक वर्ड, जिससे कि वो खाना पकाएगा। कौन, लिटिल पॉट। ओके। सी सैड कुक लिटिल पॉट कुक, वो क्या, उसने क्या कहा, कौन से वर्ड्स दिए, कुक लिटिल पॉट कुक। ओके। ये वर्ड्स थे जिससे वो मैजिक पॉट था वो खाना पकाता था। इमीडिएटली, तुरंत, द पॉट कुकड फूड, क्या तुरंत क्या हो जाता था कि जो पॉट है वो खाना बनाता था, मतलब कुकड फूड, भोजन पकाता था। गुड स्वीट पोरेज, कुकड मतलब उसने भोजन पकाया, क्या, गुड स्वीट पोरेज, बहुत ही स्वादिष्ट पोरेज पकाया, किसने, मैजिक पॉट ने। ओके। एंड व्हेन शी सेड, और जब उसने कहा स्टॉप लिटिल पॉट, यानी कि स्टॉप, उसको स्टॉप करने के लिए कहा, किसको, लिटिल पॉट को, इट्स स्टॉपिंग कुकिंग, मैं स्टॉप हो गया, इट्स स्टॉप कुकिंग, इट्स मीन्स उसने बंद कर दिया पकाने के लिए। ओके। उसने जो लिटिल पॉट था उसने पकाना बंद कर दिया। इट वॉज अमेजिंग, वह बहुत ही अमेजिंग था। ओके। मज़ेदार था। सो नेक्स्ट, अन्ना वॉज वेरी एक्साइटेड इन इट, वास्तव में अन्ना क्या थी, बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि वो उसको मिल गया था ना मैजिक पॉट, तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड इन इट। एंड थैंक्ड द ओल्ड वुमेन विद ए हग, और उसने गले लगकर ओल्ड वुमेन का धन्यवाद किया। एंड ए बिग स्माइल, और एक बिग बिग स्माइल मतलब एक बड़ी स्माइल भी देकर उसने ओल्ड वुमेन का धन्यवाद किया। ओके। देन सी टुक द पॉट होम टू हर मदर, तब वो क्या उसको लेकर गई, किसको, मैजिक पॉट को अपने घर पर। ओके। एंड ऑफ कोर्स हर मदर वाज ऑल्सो वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स उसकी मदर क्या थी, बहुत ही खुश थी, विद द मैजिक पॉट, मैजिक पॉट से। सी सैड नाउ वी कैन ईट फूड व्हेनेवर वी लाइक, उसने कहा कि अब हम अपना फूड बना सकते हैं, मतलब पका सकते हैं जब हमारा मन करे, जब चाहे हम अपना भोजन पका सकते हैं। ओके। सो दे एट स्वीट पोरेज एज ओफन एज दे वॉन्टेड, अब जब जब उन्होंने चाहा, मतलब जब उन्होंने चाहा कि हमें स्वीट पोरेज खाना है तो उन्होंने स्वीट पोरेज खाया। ओके। दे ऑल्सो गेव पोरेज टू एनी वन हु वॉज हंग्री, जो भूखे थे उन्होंने, जो उसकी मदर और अन्ना ने उनको भी पोरेज दिया। दे वर जेनरियस एंड काइंड, बिकॉज क्या थे वो दोनों, जेनरियस एंड काइंड। ओके। वन डे अन्ना हैड गॉन आउट ऑफ हर हाउस फॉर सम वर्क, एक दिन अन्ना है वो गई किसके लिए, सम वर्क मतलब कुछ ज़रूरी काम था तो वो घर से बाहर गई। ओके। गई हुई थी कौन, अन्ना। हर मदर बिकेम हंग्री एंड सैड टू द पोएट, अब उसकी मदर थी वो भूखी थी, एंड सैड टू द पोट, और उसने सैड टू द पोट मतलब उसने पोट को कहा, कुक लिटिल पोट कुक, वो मैजिक वर्ड्स बोले कौन से, कुक लिटिल पोट कुक। एंड इट कुकड स्वीट पोरेज एज यूजली, और वो जो स्वीट जो होता है ना लिटिल पोट, उसने स्वीट पोरेज रोजाना की तरह उसने स्वीट पोरेज पकाया। वैन सी हैड ईटन टिल शी वॉज सेटिस्फाई, मतलब उसने जब तक खाया कि जब तक वह सेटिस्फाई, मतलब जब तक उसका पेट भर नहीं गया तब तक उसने पोरेज खाया। सी वॉन्टेड द पोट टू स्टॉप कुकिंग, अब वो क्या चाहती थी, स्टॉप करना, किसको, पोट को, कि वो बंद कर दे पकाना। बट अलास सी डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप द पोट, अब वो नहीं जानती थी कि इस पोट को कैसे
स्टॉप किया जाए फ्रॉम कुकिंग, पकाने से। ओके, सो इट वेंट ऑन कुकिंग मोर एंड मोर पोरेज। अब वो क्या हो गया, जो लिटिल पोट था वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पोरेज बना रहा था, क्योंकि उसे वो बंद नहीं किया गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पोरेज बना रहा था। ओके, कि वो बहुत ही सरप्राइज हो गई थी सी डिड नो, कि वो अब उसको पता ही नहीं है कि कौन से वर्ड्स बोलने हैं। ओके, द पोरेज वॉज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द पोट। अब जो पोरेज था वो ओवरफ्लो हो गया, यानी कि वो एज तक भर गया, जिससे कि वो बाहर भी निकलने लग गया। बट इट स्टिल वेंट ऑन कुकिंग द किचन। इट्स मीन बट इट स्टिल वेंट ऑन कुकिंग, मतलब अभी भी वो जो मैजिक पोट है वो अभी भी पोरेज पकाए जा रहा था। द किचन एंड वोल हाउस वॉज फुल। जो उसकी किचन थी और पूरा घर किससे भर गया था, पोरेज से। द पोरेज सून ओवरफ्लोड इनटू द नेक्स्ट हाउस, यानी कि वो जो पोरेज था वो इतना ओवरफ्लो हो गया था कि नेक्स्ट हाउस देन नेक्स्ट हाउस, यानी कि एक घर से दूसरे घर तक जाने लगा। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द होल स्ट्रीट वाज कवर्ड इन पोरेज, कि जो जो वो पूरी जो स्ट्रीट थी, गली, वो कवर हो गई किससे, पोरेज से। नो वन न्यू हाउ टू स्टॉप इट, कोई नहीं जानता था कि उसको कैसे स्टॉप किया जाए। एट लास्ट व्हेन ओनली ए सिंगल हाउस वाज लेफ्ट, अन्ना रिटर्न शी कुक लुक्ड। इट्स मीन्स कि एट लास्ट में क्या हुआ कि ओनली सिंगल हाउस, केवल एक घर बचा था, कि जब अन्ना वापस आ गई, क्योंकि वो बाहर अर्जेंट वर्क से गई हुई थी ना, तो वो सिर्फ बाहर आ गई, यानी कि वापस आ गई। सी लुक्ड इन सरप्राइज एट द स्ट्रीट फुल ऑफ पोरेज। इट्स मीन्स वो बहुत ही सरप्राइज थी, क्या, जो स्ट्रीट की फुल भरी हुई है, किससे, पोरी से। पूरी जो स्ट्रीट्स है, पूरी जो गली है वो पोरे से भरी हुई है। हरीडली सी सैड स्टॉप लिटिल पोट, उसने क्विकली कहा स्टॉप लिटिल पोट, एंड इट स्टॉप, और वो रुक गया। एवरीवन वांटेड टू गो बैक टू देयर हाउस, एवरीवन की जाना चाहते थे कहाँ पर, वापस अपने घर पर। सो दे हैड टू ईट ऑल द पोरेज टू मेक देयर वे बैक होम, उन्होंने उनको खाना पड़ा था क्या, पूरा, मतलब ऑल द पोरेज, पूरा पोरेज, टू मेक देयर, वो अपना रास्ता बनाने के लिए, वापस घर जाना था ना उनको, बैक होम, वापस घर जाने के लिए उनको अपना रास्ता बनाया। और इट्स मीन्स उसने सारा पोरेज खाना पड़ा, किनको, क्योंकि उनको वापस घर जाना था, तो उन्होंने सारा पोरेज खाना पड़ा उनको रास्ता बनाने के लिए। ओके, so dear students, I hope you understood this lesson, so you have to read this chapter. Thank you so much.